बैठ जा। हाँ तुमने लगाओ हाथ धो यहाँ ये बोला करो। रमला भी चाहिए कोई? देखो गड़चड़ करेंगे हम इसी बैठेंगे? ना वैसे ही वो देंगे आसन के नीचे। अपने अपने नीचे लगा ले आसन मैं से और भले सरक जाओ उनकी तरफ तुमको और सरको आगे। शाम के नीचे रख लूं। नहीं अरे अरे ये काम उधर ये गठबंधन है समझो। चेंज कर अपने आगे आसन के नीचे बस टच में है ऐसे आसन तब लोग कहते पाम तो पूजन तो संध्या में मारा है क्या सब देखिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाय सुमृत पुंडरीकाक्षम साभ्यंतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्षम पुनातो ओम पुंडरीकाक्षम पुनातो ओम पुंडरीकाक्षम पुनातो। हाथ जोड़ के ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु को ध्यान करके ले गणेश जी को ध्यान करो। गणेश जी के 12 नाम है। ओम सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतान् नमानि ये पढ़े चुनु यद्यपि विद्यारंभे विवाह च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। हाथ जोड़ के ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपते नमः। रिद्धिसिद्धिसहितं श्रीगणेशाय नमः। आव्यामि स्थाप्यामि नमो नमः। जल के स्नान करा। जल स्नानम चंदन धूपम दीपम दर्शयामि। एक सुपारी इलायची चढ़ाओ। पान को पत्ता ले लो और पुष्प तुम जोड़े ना रखी तिलक को। ये रही एक चीज हो तो पीरे चंदन तक खुश रहे। एक ऋतु फल ले लो केला। ये विष्णु भगवान को ध्यान करके ये 24 अवतार विष्णु भगवान के और वही सत्यनारायण भगवान को एक बार भगवान भोले ने अपनो आकार बढ़ायो तो सिर तो आकाश में पैर पाताल में और आदेश दियो कि भाई मेरे चरण तो देख के आएंगे विष्णु भगवान और सिर देखेंगे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी गए आकाश लोक को और वो गए पाताल को। पाताल लोक में विष्णु भगवान
कि भैया यहाँ कोई चरणन को अतो पतो नहीं। ब्रह्मा जी से पूछी एक सिर मिला, झूठी आमर भल्ली को मिल गया। मूर्ति से आवाज निकली, शिवलिंग से झूठ बोल रहा है ब्रह्मा जी के नहीं। केतकी के फूल ते पूछ लो, वहां ते पूछी वहां ने भी हाँ कर ली के देखा है। गाय ते पूछी वहां ने भी हाँ कर ली दवाब में। झट भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मा जी को तो सिर काट दियो 5 सिरे पहले। जो 2 बार गलती करी 2 सिर कट गए 3 रह गए। विष्णु भगवान से पूछिए तुमको चरण मिलेगा, हमको नहीं मिले। तो ये विष्णु भगवान ने सत्य बोला है, तो भगवान भोले ने सत्यनारायण भगवान नाम रखा हुआ टाइम। तो ये तो सत्यनारायण जी हैं विष्णु रूपी। तो अब ध्यान करो। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमामि स्थापयामि। नमो नमः जल स्नानं चंदनं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि च नमस्कारं कुर्याता। ओम भोलेनाथ को ध्यान करो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्मवेदं निर्विकल्पं निरीयं सदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गरागानुगोतीतिमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतु एं तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन्मोल्कल्लोलिनीचार गंगा लसद्वार बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मं वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगलाभं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चतानंद संदोह मोहापयारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी दयावतो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परेवा नारायणं तावत्सुखं तापसन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तु सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पायापं नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो। ओम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तेन विप्रेण अर्थोऽसि ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। बता से और चढ़ा दो आचमनम समर्पयामि चढ़ा के आचमन ऐसे ब्रह्मा जी करे। ओम यं ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषत्थान्ये विश्वादे गते कारणम ईश्वरं वा तस्मै विघ्न विनाशनाय। ओम श्री शारदा सहितं ब्रह्मदेवाय आव्यामि स्थापयामि। नमो नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमं आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकं धारणीं भवेदं जाड्यं अंधकाराभं हस्ते स्फटिकमालिकं विद्यतिं पद्मासने संस्थं
वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां नमो सरस्वती मातृकाभ्यो नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम श्री शतेष्यात्म्यावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम वैष्णव व्यात्तम शान्य शानम ममं शानम सर्लोकम शानम कांसो स्मृताम रण्य प्रकारां माद्रां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेस्ततां पदं मरणं तां यो भव्ये श्रियं श्रीमहालक्ष्मी यो नमामि स्थापयामि नमो नमः। सबको सामूहे जल स्नानं चंदनं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं भूमिफलं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम रक्तांबो जलदय विरामनयनं पीताम्बरं अलंकृतं श्यामांगदोभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं कर्णां रससागरं प्रियगणैर्भ्रातादिब्रवन्तीं वन्दे विष्णु शिवाद्यसेव्य मनसंभक्तेष्टि सिद्धिप्रदं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांग सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामाय नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम श्री सपत्नीकाय रामभद्राय नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। राधा कृष्ण। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षे स्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपीस्त्रीपरविष्टुतो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। जलस्नानं चंदनं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। हनुमान जी को ओम गोष्पदीकृतवारी संवत्सरीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं भुवनिलात्मजं अंजनी नंदन वीर जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षान्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतशरणं प्रपद्ये। ओम अतृतबलधामं नमामि हेमशैलाविधेयं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुण्यधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपत्प्रियभक्तं नमामि वातजातं नमामि। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय फटो हनुमते नमः। केला ले लो तुम हाथ लगा लो हनुमान जी के नाम का नवग्रह जो ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति खरा भवन्तु अत नवग्रह देवताभ्यो नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः जल स्नानं चंदनं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नमो नमः।
16 मात्रा है माता, उनको ध्यान करो। ओम गौरी पद्म सची मेधा सावित्री विजया जया देव सेना सदा स्वाहा मात्रो लोक मात्र वृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि स्थिता कुल देवता असुरस मात्र काव्यम नमाम्यामि स्थापयामि नमो नमः। जल स्नानम चंदनम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि नमो नमः। एक लौंग और बतासो माता उनको जरूर चाहिए चीज जरूर। अब 9 दुर्गाएं अपनी उनका ध्यान करो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अथ नवग्रह नव दुर्गा मात्र काभ्यो नमाम्यामि स्थापयामि नमो नमः। जल स्नानम चंदनम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। फल चढ़ा दो और चढ़ा दो। कलश को ध्यान मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का स्थान कलश में। ओम कलश मध्ये भवे ब्रह्मा कलश मध्ये भवे हरि कलश मध्ये भवे शंभु तस्मात् कलश पूजनम। पीछे ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महाकाली मात्र काभ्यो नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संक्रम प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम दे च पार्वती ओम अन्नपूर्णे मात्र काभ्यो नमः आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। अब सबको सामूहिक जल स्नानम चंदनम धूपम दीपम नैवेद्यम ऐसा सबको सामूहिक हो जाए। बाएं हाथ में एक एक दो लेते जाऊंगे बोलते जाऊंगे जैसे। ओम अग्नि देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता मारुत देवता आदित्य देवता वसु देवता रुद्र देवता वरुण देवता बृहस्पति देवता इंद्र देवता नाग देवता गंधर्व देवता किन्नर देवता
देवताभ्यो पितृदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो सब कुछ सार के आव्यामी स्थाप्यामी नमो नमः। संसार के 33 कोट देवी देवता भूले बिसरे जो रह गए वो सभी आकर के स्थान ग्रहण करे, टूटी फूटी सेवा स्वीकार करे और हाथ जोड़ के ओम विश्वानि देव समित दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासवा। ओम सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो आव्यामी स्थाप्यामी नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमं माध्यम जगद व्यापिनी वीणां पुस्तकं नारायणीं वेदं जाड्यं अंधकाराभं हस्ते स्फटिकमालिकं सत्यं पद्मासने संसतं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। तो एक समय की बात है कि एक नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान था। वहाँ 88,000 ऋषि इकट्ठे बैठे हुए थे। उनमें शास्त्रों के बहुत ही विद्वान और जानकार सूत जी भी वहाँ बैठे हुए थे। तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सवाल किया कि प्रभु, इस संसार में अपने कर्मों से हर इंसान दुखी है, तो उनका मतलब कैसे कष्ट दूर हो और कैसे उनका उद्धार हो। ऐसा कोई जप तप व्रत नियम धर्म कर्म बतलाइए जिनसे उनका उद्धार हो। तो सूत जी कहने लगे कि ये तुमने बहुत परहित की बात पूछी है। तुम्हारा भी कल्याण होगा, संसार का भी होगा। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये तुलसीदास जी ने भी कही है। तो तुमने दूसरों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं उसके बारे में अवश्य बतलाता हूँ। एक बार इसी प्रकार नारद जी ने भी विचार किया था कि तीनों लोकों में घूमते घूमते नारद जी जब मृत्यु लोक में मतलब पृथ्वी पे आए, तो जैसे ही उन्होंने मृत्यु लोक में आकर के हर प्राणी को दुखी देखा, तो नारद जी ने मन में ऐसा विचार किया कि इनका कष्ट कैसे दूर हो। मन में कोई उपाय सोचने लगे, तभी उनको विष्णु भगवान की याद आ गई कि मेरे से बढ़िया विष्णु भगवान उस उपाय को बतला सकते हैं। तो नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक को पहुंच गए। तो वहां जाकर के क्या देखते हैं कि सफेद कपड़ा पहने हुए 4 भुजाओं वाले देवों के भी देव, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वनमाला पहने हुए थे, ऐसे विष्णु भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके नारद जी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकते। आपका जन्म मध्य और अंत का भी कोई पता नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप होते हुए भी सारी सृष्टि के और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। तो नारद जी ने इस प्रकार की जब स्तुति की, तो विष्णु भगवान नारद जी से बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप क्या मन में विचार लेकर के आए हैं? निसंकोच होकर के बतलाइए जिसके कारण आपका आना हुआ है। तब नारद मुनि बोले कि स्वामी, मैं मृत्यु लोक में जब घूमने गया तो वहाँ हर मनुष्य अपनी योनियों में पैदा होकर के अपने अपने पाप कर्मों से बड़े दुखी हो रहे थे। तो मुझे उनके ऊपर दया आ गई, इसलिए मैं आपसे उनके लिए उपाय पूछने आया हूँ। कोई ऐसा जप तप व्रत नियम धर्म
और कर्म बतलाइए जिनसे उनके कष्टों से मुक्ति हो जाए। तो विष्णु भगवान भी बोले कि नारद, तुमने दूसरों की भलाई से भी अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोह से मुक्त हो जाते हैं, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि बहुत ही पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में ही एक उत्तम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कि सत्यनारायण का ये व्रत जो भी मनुष्य विधि पूर्वक नियम पूर्वक पूरी उम्र कर लेता है, वो संसार के सारे सुखों को भोग करके और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर कि नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, किस दिन वो करना चाहिए, क्या क्या उसमें सामग्री चाहिए, कृपा करके इसे भी विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। तो भगवान बोले कि देखो, ये दुख शोक आदि को दूर करने वाला है, घर में धन धान को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, ये सभी जगह विजय को प्राप्त कराता है। जिस दिन भी मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का सुबह या संध्या के समय ब्राह्मण द्वारा अपने कुटुंबियों भाइयों को बुला करके धर्म में लीन हो करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया करके, कहते हैं कि प्रसाद को हमेशा सवाया रखना चाहिए, पौनो नहीं, हमेशा सवाया रखना चाहिए। उसके बाद कथा श्रवण करके सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करके फिर ब्राह्मण सहित अपने कुटुंबियों भाइयों को भोजन कराना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते समय बिताना चाहिए। तो इस तरह जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, उन मनुष्यों की सारी इच्छाएं पूर्ति भगवान करते हैं। और विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर सबसे सरल और छोटा उपाय यही है, जिसको हर आदमी आसानी से, अमीर भी और गरीब भी कर सकता है। तो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्ति। श्री हरे नमः। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया वो सुनिए कि एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी। वहाँ एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से दुखी रहता था, तो रोजाना गांवों में जाता और भिक्षा मांग के लाया करता था। तब अपने पेट का और परिवार का पालन किया करता था। तो ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन देखा कि अब ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते बुढ़ा हो गया और अब इसकी बस की नहीं है रोजाना गांवों में जाना। तो भगवान खुद उसके पास ब्राह्मण का ही रूप धारण करके आ गए और उससे पूछने लगे कि हे विप्रदेव, तुम रोजाना दुखी होकर के गांवों में क्यों घूमा फिरते हो? तो गरीब ब्राह्मण बोला कि देखो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पेट पालन का साधन नहीं है, इसलिए गांवों में निकल जाता हूँ और भिक्षा मांग के लाता हूँ, उससे अपने पेट और परिवार का पालन करता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अगर इसका कोई उपाय जानते हो जिससे मेरी डोल फिर बंद हो जाए और मेरी भिक्षा वृत्ति छूट जाए, तो कृपा करके मुझे बतलाइए। तो बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान बोले कि देखो, सत्यनारायण भगवान ही मनचाहे फल को देने वाले हैं, इसीलिए ही ब्राह्मण तो उन्हीं का व्रत और पूजन कर उसके करने से मनुष्यों के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में पूरे विधान से बतला करके बुढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान
वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और उधर वो गरीब ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि जो मुझे उस बुढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा उसने अपने मन में निश्चय कर लिया और रात भर नींद नहीं आई। जब सवेरे हुआ तो सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके रोजाना की तरह भिक्षा मांगने के लिए गांव में निकल पड़ा। तो भगवान कितने दयालु कि निश्चय तो करो, जब तक व्रत भी ना करो। उस निश्चय करने से ही भगवान वहाँ पर प्रसन्न हो गए। और भिक्षा जब मिली तो और दिन से दुगना चौगुना माल उसको मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बाजार जाकर के उसने सारी सामग्री इकट्ठी और सवाई की, अपने कुटुंबियों भाइयों को बुलाया और ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। तो इस व्रत के करने से ब्राह्मण सारे दुखों से छूट करके उसके घर में अनेकों प्रकार की धन संपत्ति पैदा हो गई। उस समय से तो ब्राह्मण को और भी तगड़ा विश्वास हो गया। तो उसने हर महीने नियम बना लिया, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। तो उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेगा उसके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने आपको बतलाया है। तो 88,000 ऋषियों से फिर सूत जी कह रहे हैं कि अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है कि हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण की देखा देख और किसी ने इस व्रत को किया उनको क्या फल मिले वो अगली कथा भी सुना दीजिए, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो सूत जी बोले कि जिसने उस व्रत को किया है वो भी सुनो कि एक समय ये ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने कुटुंबियों भाइयों को बुला करके ब्राह्मण द्वारा जब सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था तो उसी समय वहाँ पर एक बुढ़ा लकड़हारा अपनी लकड़ियों को सिर पर रख करके वहाँ आया। क्यों कि वो प्यास से दुखी था। तो लकड़ियाँ बाहर सिर से उतार करके पटकी और ब्राह्मण के घर प्रवेश किया तो मैं वो जलपान करूँगा। परंतु जैसे भीतर घुसा तो वहाँ तो भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा और चल रही थी। तो वो लकड़हारा वहाँ बैठ कर देखता रहा, सुनता रहा। जब कथा संपूर्ण हुई तो प्रसाद वितरण हुआ तो लकड़हारे को भी दिया। लकड़हारे ने प्रसाद खाकर जलपान किया और ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि कृपा करके हमें बतलाइए कौन से देवता का व्रत और पूजन कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो ब्राह्मण बोला कि देखो ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है और नहीं मैं तो भीख मांग के अपने पेट का पालन किया करता था। तो उस व्रत के बारे में ब्राह्मण से जान करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले प्रसाद खा करके अपने घर को लकड़ियाँ सिर पर रख करके चल दिया। तो लकड़हारे ने भी अपने मन में विचार कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। तो उस संकल्प मात्र से ही भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और वह की जब लकड़ी बिकी तो आपको भी दोगुने चौगुने दाम मिल गए। तो लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और बाजार से सारी सामग्री इकट्ठी और सवाई करके अपने घर को आया और उसने अपने कुटुंबियों भाइयों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन ब्राह्मण द्वारा कराया। तो
उस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा भी धन पुत्र आदि को से युक्त होकर के संसार में जितने भी सुख हैं सबको भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। तो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री हरे नमः। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अगली कथा है कि एक उल्का मुख नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा था। वो हमेशा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाला था। रोजाना मंदिर में जाता और अनेकों प्रकार से गरीबों को, भूखे को रोटी, वस्त्रहीनों को कपड़े, जो पैसे से दुखी उनको पैसे दे करके सबको संतुष्ट किया था। रोज मंदिर जाता नियम पूर्वक। ऐसी ही उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली बड़ी सती साध्वी थी। नाम उसका लीलावती था। तो एक बार वो भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। तो उस समय पर वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। तो पहले धन सोने चांदी के सिक्का वजनदार हुए, तो वो अपनी नाव में भर के ले गए फुल पैसान में, और नाव अपने किनारे पर लगा करके और जहाँ ये व्रत और पूजन कर रहे थे वहां पहुंचे। और राजा के पास जाकर के बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप कौन से देवता का व्रत और पूजन कर रहे हैं, कृपा करके हमें भी बतला दीजिए और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो राजा बोला, हे साधु वैश्य, मैं अपने कुटुंबियों भाइयों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए, मेरे घर में कोई अभी संतान नहीं है, इसलिए मैं सत्यनारायण भगवान का ये महाशक्तिवान व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर के साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे राजन, इस व्रत के बारे में तो मुझे भी बतलाइए, क्योंकि आपके कहने के अनुसार मुझे पूरा विश्वास हो गया। जब राजा जैसे हस्ती ही उस देवता का पूजन कर रही है, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, तो कृपा करके मुझे भी इस व्रत के बारे में बतलाइए। तो राजा ने उसको सारा विधान अच्छी तरह समझा करके बतला दिया कि जैसे जैसे वो व्रत करना चाहिए, सामग्री ये चाहिए, उस दिन करना चाहिए, पूरा विधान उसको समझा दिया। तो राजा से सारा विधान सुन करके व्यापार से छुटकारा लेकर के जब वो दूसरी नगरियों से अपने गांव, अपनी नगरी पहुंचा, तो आनंद के साथ घर पहुंचा और साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम वो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे तो भगवान तो बहुत दयालु, उनके उस संकल्प से उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि इंसान ही दगाबाज है, भगवान नहीं है। वो तो बहुत दयालु, तुरंत दया करे एक निश्चय मात्र करने से। तो भगवान की माया फिरी कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में जब लीन हुई तो भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो वो कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रोजाना बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने संकल्प किया कि जब हमारे कोई संतान हो जाएगी तो मैं उस व्रत को करूंगा। तो साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, मैं इस प्रकार जब मुझे व्यापार से छुटकारा मिलेगा तब मैं उस व्रत को
और नहीं तो इकट्ठा ही विवाह के समय में कर दूंगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को विश्वास दिला करके फिर दूसरी नगरियों में व्यापार करने के लिए निकल गया। और इधर कलावती अपने पिता के घर में जवान हो गई। तो साधु वैश्य ने कुछ समय बाद बाहर निकल जाए, कई सालन में आवे, तो व्यापार से छुटकारा लेकर फिर अपनी नगरी में जैसे ही वो प्रवेश किया तो अपनी लड़की को उसने सखियों के साथ खेलते हुए देखा। तो मन में विचार किया कि हमारी पुत्री तो शादी के योग्य भी हो चुकी है। तो उसने अपने दूत को बुलाया और कहा कि तुम कंचनपुर नगर जाइए और वहाँ धनवान, गुणवान और सुंदर ऐसा कोई लड़का ढूंढ करके लाइए। तो दूत उसकी आज्ञा को पालन करके निकल पड़ा और कंचनपुर नगर पहुंचा। तो वहाँ घूम फिर के तो गुणवान भी था, सुंदर भी था और धनवान भी था। ऐसे लड़के को देख करके अपने साथ ले आया। तो जैसे ही उस लड़के को उस साधु वैश्य ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और सभी रिश्तेदारियों में निमंत्रण भेज करके अपने कुटुंबीय भाइयों को बुला करके उसके लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। प्रारब्ध की बात थी कि विवाह के समय में भी वो सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गया। तो भगवान उनके ऊपर क्रोधित होकर के और श्राप दे दिया कि जाओ साधु वैश्य, तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। तो अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जब अपने जमाई के साथ व्यापार करने के लिए रतनपुर नगर में पहुंच गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा थे, उस नगर में व्यापार करने लगे। तो एक दिन भगवान के श्राप से प्रेरित होकर के सत्यनारायण की माया थी, चोर राजा के धन को चुरा करके भागे जा रहे थे। किंतु राजा के सिपाहियों ने जब देखा चोरों को तो चोरों का पीछे करने लगे। तो चोरों ने समझा कि अब तो हम पकड़ में आएंगे। तो जहाँ ये दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे उनके पास ये राजा के माल को चोर पटक के भाग गए। और जैसे ही राजा के सिपाहियों ने आकर देखा कि अब ये दौड़ते दौड़ते थक गए और अब यहाँ, तो उन दोनों को ससुर जमाइयों को पकड़ करके ले गए। राजा का माल भी ले गए और उनका नाम में जो धन था उसको भी ले गए। उनको मजबूती से बांध करके राजा के पास खड़ा कर दिया कि हम आपके दोनों चोर और आपका माल और किसी का भी लूटा हुआ धन हो सकता है, इनके नाम पूरी भरी पड़ी है, तो उसको भी हम ले आए। अब जैसी भी आज्ञा आपकी आज्ञा हो वैसा इनको दंड दिया जाए। तो राजा की आज्ञा पाकर के उनको कठोर कारावास में डाल दिया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सुनी क्यों नहीं? भगवान की माया थी, श्राप था। और सत्यनारायण भगवान के श्राप से ही उनकी नगरी में जो घर पर धनमाल था उसको चोर वहां चुरा ले गए। तो चारों घासे वो कष्टों में गिर गए। कष्ट बताए हैं 3 प्रकार के कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काऊ कुन व्यापा। त्रेता युग में अब 3 कष्ट है मगर शाखा इनकी इतनी है अनगिनत। तो शारीरिक कष्ट तो हुए हैं जो शरीर में रोग दुनिया भर के पैदा हो जाए, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, किसी को बुखार, निमोनिया, दुनिया भर के शारीरिक, मानसिक। दैविक कष्ट हुए जैसे भगवान ने श्राप दे दिया या देवता ने घोर कर दी तो वो दैविक कष्ट। और भौतिक हुए हमने चाय पी और कुल्हड़ फेंको फूट गई दूसरे की टांट। जो संसार द्वारा कष्ट दिए जाते हैं
वो भौतिक कष्ट है। तो उन तीनों प्रकार के कष्टों ने उस परिवार को घेर लिया। तो एक दिन वो उसकी लड़की कलावती घर में दाने ना रहे तो निकल पड़ी गांव में, कहीं न कहीं कुछ मिल जाए तो लेके आऊं। तो वो कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंच गई। तो वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, पूजन हो रहा था। जाकर के वो लड़की वहाँ कथा सुनने लग गई। पर प्रसाद बटा तो प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर जलपान करके वापस लौटी, जब तक रात हो गई थी। तो जैसे ही रात में घर वापस पहुंची तो माता बोली कि कलावती, ये पुत्री तू अब तक रही कहीं, कहाँ थी, तेरे मन में विचार क्या है? तो कलावती बोली, माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन हो रहा था। तो कन्या की जब बात ऐसी सुनी तो लीलावती के घर में कुछ नहीं था। कहिए कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब खूब माल पानी भरे हुए, जब तो सभी भूलते रहे भगवान के वाय, और जब घर में कुछ ना रहे हो, जब खैरात बट रही है तो इधर उधर से सामान इकट्ठा करो। सत्यनारायण भगवान को याद आती और सब अपने कुटुंबियों भाइयों को बुलाकर ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। और पूजन करते समय भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जमाई जल्दी ही घर वापस लौट आवे और हमसे या उनसे कोई भूल चूक प्रभु आपके प्रति हुई हो तो उस हमारे अपराध को क्षमा करना। तो सत्यनारायण भगवान इस व्रत के करने से उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु को वहां सपने में दिखाई दिए, जहाँ वो व्यापार करे वो जेल में पटक ही रखे कि अरे राजन, आपने 2 वैश्य पुत्रों को अपने जेल में पटक रखा है, उनको सुबह होते ही छोड़ देना और जो उनका धन लिया है उसे भी वापस कर देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा राजपाट पुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। तो राजा से ऐसे कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सवेरे राजा नहा धो करके अपनी सभा में राजसभा में पहुंचा तो सभी सभासदों को अपना वो सपना सुनाया। फिर दोनों वैश्य पुत्रों को जेल से मुक्त करने का आदेश दे दिया। और जैसे ही वो राजा के पास आए तो कांपते हुए आए कि पहली सजा यही कि जेल से निकले तो काले पानी में मौत की सजा होती थी। वो गिड़गिड़ाते कांपते हुए आए तो राजा कहने लगा कि मान भावो, डरो मत, कोई कारणवश तुमने कष्ट पाया है, अब चिंता मत करो। तो जेल में पड़े पड़े उनकी दाढ़ी बढ़ गई। राजा ने उनको हजामत बनवाई, स्नान कराया, नए कपड़े दिए, उनको भोजन कराया, धन दुगना करके उनको अर्पण कर दिया कि तुम भोजन करके और अपने घर जा सकते हो, प्रारब्ध से ही तुमने ये कोई कष्ट पाया है। तो उधर तो भोजन करके वो अपनी नगरी की तरफ चलने की तैयारी कर रहे हैं, उधर भगवान उनकी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। श्री हरे नमः। तो सूत जी कहने लगे कि जैसे ही ससुर जमाइयों ने अपनी नगरी की तरफ प्रस्थान किया तो वहाँ थोड़ी दूर जाने पर भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके और उनके पास आकर पूछने लगे कि भैया तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। तो अभिमानी बनिया हंसते हुए बोला कि अरे दंडी तू क्यों पूछ रहा है, क्या माल लूटना चाहता है?
हमारे पास कुछ माल वाल नहीं है, हमारे नाम में तो केवल बेल पत्ते भरे हुए हैं। तो भगवान मन ही मन में हंसने लगे कि दाइन ते पेट छुपा रहे, हमको सब दी करो फिर भी हम ते झूठ बोल रहे, पर चलो तुम्हारा वचन सत्य हो, बेल पत्ता बता रहे हैं न तो बेल पत्ता ही हो जाए। ऐसा श्राप दे करके दंडी स्वामी तो अपने समुद्र के किनारे आसन जमा करके बैठ गए और वो दोनों ससुर जमाई नित्य क्रिया स्नान आदि के लिए आगे बढ़ गए। और जैसे ही नित्य क्रिया स्नान आदि करके वापस नाव की तरफ लौटे तो नाव धनते दबी हुई, जब तो साफ पानी में दबी हुई। और जब उधर से आके देखी तो पानी को निशान कहीं और नाव कहीं, कि नाव हल्की कैसे होगी, पानी तो ऊपर उठी हुई है। पास में जैसे ही नाव के आगे देखा तो बेल पत्ता धन गायब। तो बनिया पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो जमाई ने मतलब जल के छींटे दे करके उसकी बेहोशी दूर की और कहने लगा कि पिताजी रोने पीटने से कुछ नहीं बनेगा, ये दंडी स्वामी का श्राप है, हमने उनसे झूठ बोला था। हमने मतलब ये झूठ बोला था। अब उनकी शरण में हम चलेंगे जब भी हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। तो वह जमाई के वचन सुन करके बड़ा जल्दी से उठा और दौड़ते दौड़ते वो दंडी स्वामी के पास पहुंचे। तो हेलो, बस 10-1 मिनट और आओ। तो दौड़े दौड़े गए और दंडी स्वामी के चरणों में लंबी दंडवत, नाक घिस घिस के कि प्रभु हमने आपसे झूठे वचन कहे थे, उस हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा कह करके महान शोक से आतुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि अरे वैश्य पुत्र, तू मेरी आज्ञा से ही तो बार बार कष्ट पा रहा है, तू जितना मेरी पूजा से अलग होगा उतना ही तू कष्ट पाएगा। तो साधु वैश्य बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर के जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी आपकी माया को नहीं समझ सकते, मैं तो अज्ञानी प्राणी हूँ, कैसे समझूंगा। आप तो हमारी टूटी फूटी सेवा से ही प्रसन्न हो जाइए। मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी व्रत और पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरे नाम में धन भर दो। तो उसके भक्ति से भरे वचनों को सुनकर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनके इच्छा के अनुसार वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब वो नाव की तरफ वापस लौटे तो नाव यथा स्थिति धन से पूरी भरी मिली। तब प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण भगवान का उनने वही पूजन किया और फिर अपनी नगरी की तरफ चले गए। और अब नगर के पास पहुंचे तो दूत को घर भेजा, कह देना कि हमको ले जाए। हम नगरी के पास आ गए। दूत उनकी आज्ञा पा करके नगरी पहुंचा और वहां जाकर के साधु वैश्य की पत्नी को नमस्कार करके कहा कि आपके पति और जमाई नगरी के पास आ गए हैं, आप लेवा लाइए। ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री बड़े प्रेम के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके और पुत्री से बोली कि मैं तो अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी अपना काम पूरा करके जल्दी ही आ जाना।
माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़ करके वो पति को देखने चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान फिर उनके ऊपर रुष्ट हो गए। धन सहित नाव और उसका पति पानी में डुबो दिया। कलावती जब वहां पहुंची तो ना अपना पति नजर आया, ना धन सहित नाव। तो पृथ्वी पर पछाड़ खा के वो भी रोने लगी। तो इस कंडीशन को देख करके साधु वैश्य बड़ा दुखी हुआ और कोई बस नहीं चला। तो हाथ जोड़ करके रोता हुआ भगवान से निवेदन कर रहा है कि प्रभु ये क्या माया हुई, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो परिवार के किसी भी सदस्य से, तो प्रभु उस अपराध को क्षमा करिए। तो उनके ऐसे दीन भरे वचनों को सुनकर के भगवान सत्यनारायण फिर उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी कर डाली कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके चली आई है, इसीलिए इसका पति और धन सहित नाव पानी में अदृश्य हो गए हैं। अब ये घर वापस लौटे, क्षमा याचना करे, प्रसाद खा के आए तो इसका पति और धन सहित नाव यथा स्थिति मिल जाएंगे। कन्या ऐसी आकाशवाणी सुनकर के दौड़ी दौड़ी घर गई और वह लंबे दंडवत प्रणाम की, क्षमा याचना की, प्रसाद खाया और प्रसाद खा के वापस लौटी तो उसका पति और धन सहित नाव यथा स्थिति मिल गए। और वहाँ घर आकर के फिर बड़े प्रेम के साथ कुटुंबियों भाइयों को बुला करके विधि विधान के अनुसार व्रत और पूजन किया। तो उस दिन से उनको पक्का विश्वास हो गया कि ऐसे देवताएं कि भूल चूक कर दे तो ऊंधी खुरिया भी जल्दी करे। और पक्का विश्वास हो गया तो वो हर महीने नियमित उस व्रत को करते रहे बिना भूल के। फिर इस लोक के सारे सुख भोग करके अंत में वो वैकुंठ धाम को चले गए। तो इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्री हरे नमः। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, अगली कथा है कि एक प्रजा का पालन करने वाला तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी एक बार भगवान के प्रसाद को छोड़ करके जो कष्ट पाया, एक बार वो वन में जा करके अनेकों प्रकार के पशुओं को शिकार में मार करके वापस लौट रहा था। लौटते समय रास्ता भटक गया, दोपहरी चलचलाने लगी, प्यास से दुखी था। धूप और प्यास से व्याकुल मन में राजा विचार कर रहा था। घोड़े पर सवार था कि कहीं भी रास्ते में सघन छाया और कहीं शीतल जल मिले तो वहां मैं विश्राम करूंगा। तो भगवान की माया से एक रास्ते में चलते चलते बरगद का पेड़ उसको मिला। वहीं पर कुआं था, शीतल जल पी करके वहां थोड़ा आराम करने लगा। और वहीं पेड़ के नीचे ग्वाल मंडली मिट्टी की मूर्ति बना करके मिट्टी के आसन पे ही बड़ के पत्ताओं की पत्तल बनाई, बरगोलान को भोग लगा करके सभी ग्वालों ने आपस में अपना अपना प्रसाद बांटा। तो वो राजा के पास उस प्रसाद को लेकर गए, परंतु राजा ने अभिमान बस ग्वालों को गमार समझा, प्रसाद को पशुओं का आहार समझा, हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ग्वालों ने राजा के पास वो प्रसाद रख दिया। अपना अपना प्रसाद खा करके ग्वाल मंडली अपने पशुओं को लेकर गांव चली गई। राजा प्रसाद छोड़कर वो घोड़े पर सवार अपनी नगरी पहुंच गया। जैसे ही वो नगरी में पहुंचा तो राजा के 100 पुत्र थे, सारे मूर्छित पड़े हुए। खजाने की तरफ बढ़ा तो राख और कोयला मिले। राजा मन में विचार करने लगा कि मेरे पीछे से किसी दूसरे राजा ने नगरी पे आक्रमण कर दिया, परंतु देखा तो कोई चीज अस्त व्यस्त नहीं।
मन में विचार करने लगा राजा कि 100 पुत्र हमारे, 1-2 दुश्मन तो मार थे, मगर दुश्मन कोई भी नहीं। सामान्य यथा स्थिति रखा है पूरा, ये माया क्या है। विचार किया मन में, अपने सारे देवताओं को स्मरण किया कि भाई तुम प्रसन्न होकर के हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ये क्या हुआ, परंतु वो इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा फिर मन में विचार करने लगा, ये ऐसा तो ना है कहीं ग्वारियान के देवता ने मार दिया टंटो। तो उसने तुरंत घोड़ा वापस खोला, उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां जब तक प्रसाद धूप में सूख गो, वहां लंबी दंडवत प्रणाम की, नाक रगड़ के फिर वो सूखा प्रसाद खाया और क्षमा याचना करके वहां से फिर वापस नगरी पहुंचा। तो भगवान के कृपा से सोमपुत्र मूर्छा से लीन हुए, घूमते फिरते मिले, खजाने में यथा स्थिति धन मिला। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में विश्वास हुआ कि ये तो बहुत मतलब शक्तिशाली देवता हैं। तो उस विश्वास से राजा भी मतलब ये विधि विधान के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने लग गया। तो भगवान की कृपा से उस राजा को भी संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे प्राप्त हो गए। धन दान की तो राजा को वैसे ही कमी ना रहे। तो सूत जी कहने लगे कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उनके ऊपर अवश्य होगी, धन दान की उनको प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भयभीत निर्भय हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। ये सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कराता है। तो जिन्होंने पहले उस व्रत को किया वो जन्म तो सुधरे ही सुधरे, पर उनको आगो भी सुधर गो पहले व्रतों से। तो जो गरीब ब्राह्मण था वो दूसरे जन्म में सुदामा के नाम से उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण अवतार था। तब उन्होंने भगवान के साथ खेले कूदे, पढ़े लिखे, नाम लिया, दर्शन किए, दूसरा जन्म उनका सफल हो गया। और जो उल्कामुख नाम का राजा था वो दूसरे जन्म में त्रेता युग में राजा दशरथ था। उसके वहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों शक्तियों सहित जो शंख चक्र गदा पद्म ये 4 शक्ति विष्णु भगवान की, वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में वहाँ पैदा हुई। तो दशरथ जी ने साक्षात उनके दर्शन किए, नाम लिए। तुलसीदास ने लिखा है कि सन्मुख हो ये जीव मोह जभी, जन्म कोट अग्नाशय तभी। दर्शन मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। तो भगवान के दर्शन उनने किए, नाम लिए, तो दूसरा जन्म उनका सफल हुआ। और जो साधु नाम का वैश्य था वो दूसरे जन्म में मोरध्वज बने। तो मोरध्वज का नियम था कि मेरे घर पर कोई भी आए उसको मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। तो उस दिन क्या हुआ, अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मेरे जैसा भगत आपका कोई दुनिया में है नहीं, क्यों मैं ही ज्यादातर संगर हूं। भगवान ने सोची रे अर्जुन बड़ा अभिमान में चूर है, यार भक्ति देखी कहाँ है। तो भगवान बोले कि अर्जुन तैयार हो, एक जगह चलना है। तो साधु का वेश धर के चलेंगे। साधु का वेश धर के, और मोरध्वज की नगरी यही है या नादोती त्याग है, वहाँ चल दिए। रास्ते में माया से एक
शेर बना लिया। और नगरी में जैसे घुसे तो अपने चौतरा पर मोरध्वज घूम रहा था। साधुओं को दंडवत प्रणाम किया कि आओ विराजो, बैठो और भोजन करके तब अपनी यात्रा आगे बढ़ाना। मन के भाई भोजन तो कर लेंगे, पर हमारे पास एक शेर है, ये रोटी तो खाता नहीं और जल्दी में प्रबंध तुमसे होगा नहीं, इसलिए हम खाना तो कहीं बाहर ही खा लेंगे। और हम खाएं और ये शेर भूखा रहे तो ये हमसे सहन नहीं होगा, कि आप तो आदेश करो। वो आदेश की बात भगवान ने की। जब तक बच्चा वाक मोरध्वज को बाहर आ गो, ये बच्चा किसका है? कि प्रभु आपका ही है। कि इसको अगर मतलब चीर के आप पति पत्नी और इस शेर को डाल दें तो हम भी भोजन कर जाएंगे, शेर का पेट भी भर जाएगा। कि राजन आप आदेश करो, आदेश कर दिया, आदेश की पालना मेरी तरफ से होगी, मगर इस बच्चे में माँ का भी कुछ हाथ है, तो इसकी माँ से आदेश और ले लेता हूँ। तो मोरध्वज घर पहुंचे भीतर, पत्नी से कहा कि दो साधु उनके संग शेर है, वो भोजन जब करेंगे शेर को हम अपने पुत्र को आरे से चीर के और खिला दे। तो पत्नी बोली कि आप अपना नियम और धर्म मत छोड़ो, हम अभी जवान हैं, पुत्र तो और भी हो जाएगा, उनसे कह दो हम तैयार हैं। वो अंदर बुला लिए, आरा हाथ में ले आए। फिर भगवान कर रही परीक्षा ले रहे कि चीड़ तो रहे, रो मत जाना, आंसू आ गया तो हम भी भूखे जाएंगे, शेर खाएगा नहीं। अर्जुन मन में घुमर कर रोई का बीमारी, तू भगत बन रो, ये देखो बच्चा भी है, अपने हाथ से और चीरेंगे और रोंगे भी ना है। आखिर उच्चरवा दियो कि नहीं रोंगे, आधी फार शेर को खवा दी, उधर रोटी बनवा दी, 4 प्राणी है, 5 में थाली और लगवा दी। पत्नी विचार कर रही, भैया कोई साधु संत है, कोई देवता को भोग लगाएंगे। तो सफेद कपड़ा तब से डाला है कफन, और जब थाली लग गई बैठाओ भाई कि 5वीं थाली के आप अपने पुत्र को आवाज लगाओ। अब अर्जुन सोच रहा है कि आवाज लगवा रहा है तो घिग्गी जरूर ठुकेगी, जी उमगेगो। अर्जुन ने की रही बड़ी बुरी परीक्षा है, ये मेरे बस के नहीं, मन में निर्णय ले रहा है अपने आप। और वहां 3 आवाज लगाई, तो ये मरघट में आज 3 आवाज इसीलिए जबी से लगती आ रही है, पर उनने तो लगवाई, लाश तो पड़ी आदि, यह जरा के अल्लाह दे उल्टे काम, ऐसे कर्म को उनके जो जिंदा हो के आ जाए, कई दिन नाम है। और महाराजा जो तुंगध्वज था, जो प्रसाद त्याग के, वो दूसरे जन्म में स्वयंभू मुनि हुए, पूरा जीवन संत रूप में और भक्ति में निकाल दिया, उनका वो जन्म सफल हो गया। तो ये तीसरी सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। श्री हरे नमः। एक धूप बत्ती जरा लो और आरती करो। मैंने पापा धूपबत्ती बनाऊंगा, धूपबत्ती आरती तो पूजन सबके होंगे मंत्रण से, आरती तो बस इन्हीं की हुई, सत्यनारायण।
तिलक तो लगाए ना अपन। भूल गए, कोई बात नहीं। नहीं, जब तक प्रभु के अर्पण हुए उनसे पहले कैसे बंध जाएंगे। पूछ रहा हूँ तिलक बात। जल के छीटा वो सब आरती के बाद होता है, बहुत से पहले ही ठोक दे, भगवान को चढ़े बिना जब तक। खड़े हो जा। ओम गणेश जी की ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्दक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम रिद्धिसिद्धिसहितं श्रीगणेशाय नमः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्मपालक वरदा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जगत सिंहासन अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, गंगाधर
स्वामी सोवे श्याम गावे काके घर लक्ष्मी आवे काके सब दुख मिट जावे शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमना ओम सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान स्वस्तिन्द्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनो विस्तारच्युष्टिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ मंगलं भगवान् विष्णुं गणध्वजं मंगलं पुण्डरीकाक्षं मंगलायस्तनो हरि ॐ सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी ओम स्वस्तिनो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनो विस्तारच्युष्टिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु रक्षाबंधन मैं हूँ ले बोल सुन जब मैं उधर हे नवृद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबले तेन तो प्रतिबंधना रक्षा माँ चले ना छोटा तो ना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजं मंगलम पुण्डरीकाक्षं मंगलायतनो हरि ओम स्वस्तिनो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनो विस्तारच्युष्टिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ये ये तुम माला का मान दो आपका तो मान दो वृद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल चिंता प्रतिबंधना रक्षा मोचल ओम स्वस्तिनो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनो विस्तारच्युष्टिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु कौन देते तुम्हारा ढक्कन फूल मैं बोली डाल देंगे और डाल देंगे डाल दी